गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड गोल स्टडी पर। आज हम आपके लिए इतिहास के इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैदिक सभ्यता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 3 वीडियो लाए हैं। वैदिक सभ्यता से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वैदिक सभ्यता का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना है तो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका ऑप्शन है ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी कावेरी नदी, डी परुशड़ी नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी परुशड़ी नदी। दसराज युद्ध परुशड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें प्रसिद्ध 10 राजाओं ने युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? इसका ऑप्शन है ए जैमिनी, बी बादरायण, सी कपिल, डी गौतम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? इसका ऑप्शन है ए जैमिनी, बी बादरायण, सी बुद्ध, डी महावीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बादरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? इसका ऑप्शन है ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका ऑप्शन है ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के काल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के काल में। अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के काल में स्पष्ट रूप से उदित हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? इसका ऑप्शन है ए चावार्क ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने, डी जैमिनी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौतम ने। न्याय दर्शन को गौतम ऋषि ने प्रचारित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे? इसका ऑप्शन है ए स्वर्ण आभूषण, बी गायें, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण निष्क के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? इसका ऑप्शन है ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उपनिषद पुस्तकें हैं? इसका ऑप्शन है ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, डी दर्शन पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? इसका ऑप्शन है ए सिंधु, बी शतुद्री, सी सरस्वती, डी गंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन है
ए बृहदारण्यक उपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी कठोप उपनिषद, डी केन उपनिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका ऑप्शन है ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी उपनिषद में, डी भगवत गीता में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, बी पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, सी तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, डी चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका ऑप्शन है ए सभा, बी समिति, सी विदत, डी परिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विदत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन है ए 14, बी 15, सी 16, डी 18। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका ऑप्शन है ए रामायण को, बी महाभारत को, सी गीता को, डी भागवत पुराण को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैदिक युग में यव को कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए गेहूँ, बी जौ, सी चावल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जव। वैदिक युग में जव को यव कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? इसका ऑप्शन है ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी पाणिनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। इन सभी क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और ऐसे ही जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अथर्व का अर्थ है? इसका ऑप्शन है ए पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति, डी दर्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ पवित्र जादू होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका ऑप्शन है ए चावल के लिए, बी गेहूँ के लिए, सी जौ के लिए, डी कपास के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चावल के लिए। व्रीहि शब्द का प्रयोग चावल के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसका ऑप्शन है ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में, डी सूत्र काल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इसका ऑप्शन है ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपथ ब्राह्मण, डी पंचविंश ब्राह्मण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है।